फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। जब मार्केट पूरा करेक्ट हो रहा है, ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है, जो हमने प्रीवियस टाइम एंड अगेन आप सभी के साथ शेयर किया था। और मॉर्निंग में कल के दिन हमने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है और क्या होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ऐसे में जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो हमको उन शेयरों को बिल्कुल नज़र में रखना है जो काफ़ी ओवरसोल्ड है, प्लस क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, जो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो आज के दिन भी हम एक ऐसे ही शेयर लेके आए हैं आपके सामने जो बिल्कुल क्वालिटी में दिग्गज और अपने सेक्टर का दिग्गज। तो नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस शेयर के ऊपर। तो सीधा चलते हैं कौन सा शेयर और क्या बोलता है उसका चार्ट। मारुति, आप सभी जानते हैं, फिर चाहे आप शेयर मार्केट में रहो या ना हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपने नाम ज़रूर सुना है। जी हाँ, और आई एम श्योर आपके काफ़ी सारे लोगों के पास तो इसके प्रोडक्ट यानी इसकी गाड़ियाँ भी आपके घर में होंगी ही होंगी। तो जिस हिसाब से गाड़ी की स्पीड रहती है ना, उसी हिसाब से शेयर की भी स्पीड रही है मार्च मई से लेकर। आप देखोगे ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ मई के आसपास, और ये देख रहे हो बिल्कुल फुल स्पीड में भागा है 60 प्लस से, बिना गियर के साथ, बिना बिना ब्रेक लगाए वैसे भागा है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे कि उस टाइम इसकी प्राइस आ चुकी थी 4500 के आसपास अराउंड, और इस वक्त जो इसने रिसेंट हाई लगा है यहाँ पर वो है करीबन 8,400 के अराउंड। यानी कि इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ 60 की स्पीड से भागा, आपका पैसा दुगना हो चुका है, वो भी एक साल अभी हुआ नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था उन लोगों का काफ़ी अच्छा उन्होंने मुनाफा बना के दिया शेयर ने। अब आप एक चीज़ देखोगे, जिस हिसाब से हर इंसान का एक बिहेवियर होता है, उसी हिसाब से एक शेयर का भी एक बिहेवियर होता है। और इस शेयर का बिहेवियर आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। ये हमेशा अपने जो मूविंग एवरेजेस हैं आपको जो दिख रहे हैं, रेड इज़ 20 डे मूविंग एवरेज, ग्रीन इज़ 50 एंड येलो इज़ 100 एंड ब्लू इज़ 200 डे मूविंग एवरेजेस हैं। ये हमेशा अपने मैक्सिमम अपने 20 या फिर 50 मूविंग एवरेज के पास ही चलता है। एक बार जब इसमें गिरावट आई थी, आप यहाँ देख सकते हो, ब्लू लाइन के पास आया था एक बार, जो था अक्टूबर में। अगर आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगेन उसके बाद जैसे ही शेयर पर वहाँ पे टच किया था, क्या बेहतरीन बाइंग आई थी, वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। और उसके बाद बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगेन ये शेयर आपको एक मौका दे रहा है, हम सभी को मौका दे रहा है, यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखते हुए नज़र आ रही है। जिस लेवल पे अभी शेयर है, आप देखोगे, जूम करके दिखाऊं, जिस लेवल पे शेयर अभी है, आप देखोगे कि वो बिल्कुल अपने 100 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ही है। और जो पिछले दिन की कैंडल बनी है वो भी एक बियरिश कैंडल है, तो 2.5% के आसपास शेयर करेक्ट हुआ था। लेकिन इस लेवल पे भी शेयर अच्छा लगता है। और ज़रा सा इसका आने वाले जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आने वाला 7041 का, जो बहुत अच्छा सपोर्ट होने वाला है इसका, और जो इसका 200 डे EMA भी है। तो इस लेवल पर हमें नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे पहले इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का निकल के आने वाला वो है 8000 का लेवल। आप ये देख सकते हैं, ये जो हाइज़ है इन्हीं की बात करूँ, सबसे पहले 8000, और उसके बाद जो रीसेंट हाई है इसका, यानी 8400 के अराउंड जो भी था इसका, वहाँ पे ये दो लेवल के लिए आप चाहे तो इसको ख़रीदारी कर सकते हैं। एंड और एक बार ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो ये शेयर आपको बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ, यानी कि उससे ऊपर भी ऑल टाइम हाई की तरफ चलते हुए दिखेगा, वो भी बहुत तेज़ी से। तो नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड टारगेट फैमिली जो है आपके लिए जो शेयर लेके आते हैं, वो तब नहीं लेके आते हैं जो बिल्कुल शेयर बिल्कुल भागे हुए हैं, 52 वीक हाई पे चल रहे हैं या फिर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, या फिर जब शेयर भागना शुरू, जब शेयर बिल्कुल मोमेंट देने वाला है कुछ ही दिनों में, यानी कुछ दिनों का टाइम देते हैं आपको कि आधी एनालिसिस हमने आपके लिए कर दिया, आधी आप खुद अपने हिसाब से कीजिए, अपने एडवाइज़र से पूछिए, खुद अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए। एंड उसके बाद यू कैन, अगर आपको ठीक लगता है तो आप बाइंग को उसमें इनिशिएट कर सकते हैं। इस लेवल पर भी अगर आप जो बाइंग करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, या फिर धीरे धीरे एक एक दो करके शेयर उठा सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे ही अगर 100 डे का EMA टूटता है तो आपको 200 के आसपास आता है, और अगर ये 200 डे के और ज़्यादा वीकनेस रही, नीचे आता है, तो आपको ये लेवल बिल्कुल और ज़्यादा नीचे आते हुए दिखेगा। 6900 का लेवल उसके बाद निकल के आता सपोर्ट। तो ये तीन है, एक जो करंट लेवल है दिस लेवल, एक ये लेवल है, और उसके बाद तीसरा निकल के तीसरा सपोर्ट आएगा 6900 का लेवल। तो ये दो लेवल हैं, आपको नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट ऊपर के आपके दो बता दिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट 3 बता दिए, 2 रेजिस्टेंस। एक बार इसी चीज़ को ज़रा पिवट पॉइंट के हिसाब से भी और री एनालाइज कर लेते हैं कि पिवट पॉइंट के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट।
ये आप देखोगे मारुति का चार्ट आपके सामने ओपन है, परसों के दिन 2.5% के आसपास की गिरावट थी। इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आप यहाँ पर देखोगे, ये है S1 S2 S3। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 7,070। एक मिनट मैं ज़रा सा इसको, हाँ 7041 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है, वो आप इजीली यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने भी यही आपको बोला है, वो 200 डे का ईएमए भी है। और वहीं रेजिस्टेंस की बात करें, यह है R1 R2 R3, यानी आपको ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी 7,650 का अराउंड लेवल आपको दिखाने वाला है। तो इसलिए ये शेयर इस लेवल पर नज़र पर रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूकना नहीं है। जब शेयर भाग रहा हो ऐसे ऐसे करके आप टॉप पे नहीं खरीदना है कि आपको लगेगा अब तो ऊपर जाएगा और ये नीचे ही आ जाएगा, ऐसी गलती नहीं करना। उसके बाद फिर आप 10 यूट्यूब का चैनल देखोगे, 10 बिजनेस चैनल देखोगे कि शेयर में क्या हो रहा है क्या हो रहा है, खुद भी एनालाइज करते रहोगे दिन भर, रातों की नींद और उड़ी रहेगी। आपको जब भी खरीदना है सपोर्ट पे खरीदना हो, भी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक। तो अब बाकी आप इसको नज़र रखना, लेना ना लेना आप ही की मर्जी चलेगी। कोई एक बात कर लें इसके एनालिसिस के ऊपर, यानी वैल्यूएशन के ऊपर। आप देखोगे 144 का इसका वैल्यूएशन है, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं यहाँ इंडस्ट्री पी है 48 का। आप अगर यहाँ पर देखोगे इंडस्ट्री पी है 48 का और ये आपको मिल रहा है 50 का। क्या बहुत ज़्यादा महंगा है? जी नहीं। अगर इस शेयर को आप इसके बाकी कंपेयर यानी पीएस के साथ कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि उनके पीए अभी काफ़ी हाई प्रीमियम पर चल रहे हैं और बहुत महंगे चल रहे हैं कंपेयर टू दिस शेयर। तो वही कह रहा हूँ, ये बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। जिस हिसाब से दिग्गज है, अपने सेक्टर का लीडर है और इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के होने के बावजूद भी आपको फेयरली वैल्यूड मिल रहा है। फेयरली वैल्यूड मुझे अच्छे इसके वैल्यूशन इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर लेके आया। बात करूँ डिलीवरी परसेंटेज की, पिछले दिन के जो कारोबार हुआ था उस दिन 25% डिलीवरी इसकी उठाई गई, यानी कि 25% लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके घर गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें रिवर्सल आते हमें दिखे और तो ये नंबर हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहीं बात करें इसका फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, आप देखोगे तो ये 4 साल का आपके सामने पूरा रिजल्ट है, 70 से लेकर 20 तक का। रेवेन्यू तो कंपनी का आगे अच्छा बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से आए नहीं। आप देखोगे छोटे छोटे बार दिख रहे हैं आपको। और इस बार तो बिल्कुल कोविड ने बिल्कुल हाहाकार ही मच गया था। उसके बाद भी डिस्पाइट दिस कोविड फॉल कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट नहीं किए, लाल निशान में रिजल्ट पोस्ट नहीं किए। कम हो सकता है, डिप हो सकता है, लेकिन यही चीज़ है कि पॉजिटिव है, ग्रीन है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्लस जो 5 साल का, जो आपको 4 साल का चार्ट लगा और जो पिछले 5 साल में जो ऑटो सेक्टर में पूरी मंदी छाई हुई है, उसका इफेक्ट आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, रिजल्ट में भी दिख रहा है। वो आप सभी जानते हैं कि पिछले सबसे ज़्यादा अगर कोई अंडर परफॉर्म किया पिछले 5 साल में, वो इसी सेक्टर ने किया है। तो क्या आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहेगा? एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे क्या लगता है, अभी कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होते जा रही है, हम वी आर गोइंग बैक टू नॉर्मलाइज, ठीक है। एंड लोगों की जॉब्स चले गई थी तो पैसे नहीं थे, कुछ लोगों के तो हाफ सैलरी मिलती, कुछ लोग लीव विदाउट पे चले गए थे। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी बात से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अभी क्या होगा, अगर चीज़ें नॉर्मल होंगी, वैक्सीन आएंगे, लोग घर से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो जॉब्स भी थोड़ी ओपन होंगी, थोड़ा और कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, बाकी और होंगे। तो लोगों को प्रॉपर अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से उनकी पूरी तनख्वाह मिलेगी। और उसके बाद जब लोगों को पूरे पैसे मिलेंगे तो अपनी जो लग्जरी लाइफ है उसके ऊपर वो थोड़ा सोचेंगे। और लग्जरी की आए तो इनकी कारें जो इनकी बाइक्स, जो बाइक नहीं कारें हैं, वो भी आदमी परचेज करेगा और भी ज़्यादा खरीदारी बढ़ेगी और उसके बाद भी शेयर प्राइस में भी आपको मूवमेंट आते हुए नज़र आएगा। तो सारी चीज़ें क्या है, इकॉनमी के साथ ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अभी लेकिन जब कोविड का टाइम चल तो क्या आदमी उस टाइम लग्जरी लाइफ के बारे में सोचेगा या फिर अपनी बेसिक नीड को पूरा करने की सोचेगा? किसी के बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस है, बाकी 100 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए सारे इफ़ेक्ट हमें सब सोच के चलना पड़ता है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये नंबर्स आपको चेंज होते दिखाएँ शेयर प्राइस में भी। तो इसलिए कह रहा हूँ ये लेवल अब मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगे ना लगे, आप प्लीज़ बता सकते हैं। वही जैसे हमने बात की कि 5 साल से काफ़ी मंदी छाई हुई है, तो एक बार देख लेते 5 साल के परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म किया कैसे है। ये आपके सामने परफॉर्मेंस मैंने ओपन किए हुए हैं, आप देखोगे कंपनी अगर छोटे फ्रेम से शुरू करें, ईयर टिल डेट की आप बात करें YTD, यानी कि 4% के आसपास इसमें गिरावट है। वहीं बात करें हम 1 वीक की, 3% के आसपास गिरावट है और एक मंथ की 7.5%, और बाकी आप देख सकते हैं 3 से 1
लंबे टाइम फ्रेम में आप देखोगे यानी 3 साल में भी जो भी इसमें इन्वेस्टर थे इस शेयर ने उनको डिसअपॉइंट ही किया है। डिस्पाइट दिस कोविड फॉल वो भी इसमें इंक्लूडेड है। 16% के नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताया था, एक तो ऑटो सेक्टर ऑलरेडी डिप में था, वो ऑलरेडी डिप में था, और ऊपर से कोविड ने आके उसको और नीचे पहुंचा दिया है। दैट्स मीन ये आप बिल्कुल आपको बिल्कुल फॉल एंड फॉल दिख रहा है, बट ये चीज़ें हमेशा ऐसी रहने वाली नहीं है। इस चीज़ को भी आपको नज़र में रखना होगा। कोविड आ जाए कल चला जाएगा, चीज़ें नॉर्मल होंगी, ये ऐसा दिस इज़ माई पर्सनल फीलिंग। और बात कर लें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कोई मैं आपको 52 वीक हाई पे तो नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर सिर्फ आप इस चीज़ को भी ध्यान रखते हो कि एक मंथ में आपका शेयर जो 7.5% का डिस्काउंट है उस प्राइस में डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो यहाँ से आपको बोला प्राइस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है। सिर्फ अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड या फिर मिड टर्म के लिए भी लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा। यही अगर एक महीने के ऊपर चला गया तब भी आपको 7.5% का प्रॉफिट दे देगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम प्रीवियस हाई तक चला गया जो 8,400 तक था, वहाँ तक भी चला गया और वहाँ से आपको बहुत अच्छा इस लेवल से अभी तक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा, इसलिए मुझे शेयर अच्छा लगता है इस पोजीशन पे। एक नज़र जल्दी से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी डाल दें तो आप देखोगे कि सितंबर में यानी Q2 के रिजल्ट में जब आए थे तो आप देखोगे कि यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रोमोटर के पास थे वो 56 के आसपास थे। इस बार भी उतनी ही है, वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। बाकी जो नज़र रखनी है आपको नोटिस में रखना है इस शेयर को, आप भूलना मत, ये 2 फिगर के यानी एफ और डी के। एफ के पास है 21 यानी Q2 की बात हो 21, और म्यूचुअल फंड के पास है 7.51। तो ये देख लेते हैं ये नंबर कितने चेंज हुए हैं दिसंबर में, इसकी बात करते हैं। वहाँ चलते हैं वो अगली स्लाइड पे। आ गए हम दूसरी स्लाइड पे। आप यहाँ देखोगे 21 से 23 हो चुका है, यानी यहाँ पे एफ ने अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ाया है। और हम म्यूचुअल फंड की बात करें उन्होंने भी हल्के से बढ़ाया है और ये इंटैक्ट है। तो इसका मतलब है कि जब स्मार्ट मनी बाई कर रहे हैं जो हैवी मनी है वो लोग अपने मनी को पंप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सोचना है कि जब स्मार्ट मनी बड़े प्लेयर बाई करें तो हमें क्या करना चाहिए। हमें एफ या बड़े प्लेयर के साथ या फिर मार्केट के साथ कभी लड़ना नहीं है, उससे हम कभी प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। अगर हमें प्रॉफिट करना है तो एफ के कंधे पे या फिर बड़े इन्वेस्टर के कंधे पे बैठ के सवारी करनी है, ताकि वो जब वो शुरू करें हम भी शुरू कर पाएँ, एटलीस्ट डॉट टू डॉट ना कर पाएँ, आसपास तो कर पाएँ। और जब वो निकलें तो हम भी निकल तो हम भी एक अच्छा हम भी एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये कोई एक तरीका होता है। प्लस ये आपको पता कब चलेगा कि कब कौन बाई कर रहा है कब कौन सेल कर रहा है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस, कि आप कितने डेप्थ एनालिसिस करते हैं और कितना अच्छा सुनते हैं। जिसको भी आप फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, वो कितना अच्छा जानता है। अगर बात करें जो मार्केट में जानकार बैठे हैं यानी एनालिस्ट कह लो उनको, 58% एनालिस्ट को बाई की रेटिंग दे रहे हैं। बाई का उनका रुझान है इस तरफ, बुलिश है। और क्या टारगेट दे रहे हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। आप देखोगे कि उन्होंने जो टारगेट दिए है मारुति की वो 8,428 के आसपास, ये वही लेवल है जहाँ से शेयर करेक्ट हुआ था। जो चीज़ें हमने बिल्कुल शेयर पर अभी टारगेट जो शेयर का जो टारगेट है वो चार्ट पर भी देखा था वन डे कैंडल बेसिस पे। तो यही थी इसकी क्विक एनालिसिस। बाकी अगर बात करें अभी तक भी अगर आप हमारे प्राइवेट चैनल के साथ पार्ट नहीं बने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप सीधा जाइए फ्री में अकाउंट खुला के एलिस ब्लू के साथ हमारे प्राइवेट चैनल में जुड़ सकते हैं। हम एक बार वेरीफाई ज़रूर करेंगे और उसके बाद आपको सीधा विदिन 72 आवर में आपको प्राइवेट चैनल के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, आपको एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको हमारे जो पर्सनल ट्रेड है वो शेयर करते रहते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश भी करते हैं, सिर्फ ट्रेड ही नहीं देते हैं। तो अगर आपको लगता है यूज़फुल तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो और कि हम नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी वीडियो लेके आएँ इन्फॉर्मेटिव या फिर बहुत एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से कोई अच्छी वीडियो लेके आएँ, फिर चाहे वो मार्केट के ऊपर है, शेयर के ऊपर है, और आपने चैनल सब्सक्राइब ना करो, आपसे मिस हो जाए। और सिर्फ खुद ही नहीं, ऐसा क्यों हो जब मैं अच्छी नॉलेज इतने लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जो सब्सक्राइबर 232 के यानी 232 लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ तो शेयर करिए सही। जब मैं इतनी अच्छी चीज़ फ्री में आप लोगों के साथ दे रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा राइट बनता है कि बाकी लोगों को भी एडुकेट आप करें, सो दैट मार्केट में सिर्फ हमें ही नहीं उन लोगों के पास भी फाइनेंशियल लिटरेसी तक पहुँचे जो लोग यहाँ तक इस चैनल तक अभी तक जुड़े नहीं हैं, और उन लोगों को भी प्रॉफिट बना सके या फिर मार्केट को समझ सके। जितना लोगों ने हवा बना रखा है शेयर बाजार को, उतना उन लोगों को जो हवा है उसको टूट सके और सही वो उसकी रियलिटी को समझ पाएँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।